और आके मुझे सलाम किया। ओहो, जैसे घर जाके रसूल सलाम करे। मेरे बाबा आए और मुझे सलाम और फरमाया इन्नी आजे तो फी बदनी ज़ोफ, मैं अपने बदन में ज़ोफ महसूस करता। कैसा ज़ोफ? इसमें तशरीह नहीं, तफसील नहीं, मैं फिक्र के लिए एक नुक्ता रख दूंगा, सोचना। कैसा ज़ोफ? जैसा बदन है जैसा बदन है वैसा ज़ोफ, जैसा रिसालत का बदन है वैसे ही ज़ोफ है। ना 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 ना, जब तुम्हें बदन रिसालत समझ नहीं, फिर तुम्हें ज़ोफ़े रिसालत कैसे समझ आता? ये साहिबान क्यों लगा रखा है? दिन को मजलिस थी ना, धूप से डर के लिए लगाया ना, कि धूप में तो बैठ के नहीं सोना जाता। गर्मी का मौसम है, रात में भी ज्यादा देर एसी के बगैर नहीं बैठा जाता। और जो धूप से बचने के लिए साहिबान लगा के बैठते हैं, वो जो एयर कंडीशन मस्जिद के बगैर नमाज नहीं पढ़ते, वो बदन उसका समझते हैं जो सूरज पे नालैन रख के महराज पे चला जाता। हाँ भाई, क्या कहने आप? वो उसका समझ रहे, कैसे समझ आएगा वो कि रसूल कौन है, ज़ोफ क्या है? बस जैसा बदन वैसा ज़ोफ। तवज्जो, फिक्राब है। जैसा बदन वैसा ज़ोफ, जैसा ज़ोफ वैसी चादर। क्या बात है भैया? जैसा ज़ोफ वैसी चादर। कायनात की किसी चादर में एक किबला अहले सुन्नत के यहाँ रिवायत है और एक दोनों के यहाँ रिवायत है। अहले सुन्नत के यहाँ और शियों के यहाँ दोनों को मिला के देख ले तो रसूल ने 2 बार चादरें मांगी। मैं इसलिए कहता हूँ कभी कभी पढ़ा भी करो। रसूल ने 2 बार चादरें मांगी। एक बार अहले सुन्नत के बकौल जब पहली वही आई तो आके हसनैन की नानी से कहा, मुझे अपनी चादर दो। एक बार मां से कहा, एक बार बेटी से कहा। तवज्जो, जब भी कुरान उतरे चादरें मां बेटियों की मां। बेटी मुझे अपनी चादर दो। अब मसला ये है, सोचने की बात कि जब सरकार घर तशरीफ लाए बगैर चादर के थे, नहीं थी चादर। चादर के बगैर तो चलती नहीं। वो चादर जिसकी कुरान में कसम है। हाँ, वो जिसपे आज तक नाते हैं, कमली वाला है। हाँ, रिवायात पे है कभी कभी कंधों पे कमली होती थी। लेकिन मैंने देखा कमली हर वक्त कंधों पे रखते थे काली कमली वाले। तो जो ये भी इत्तफाक है शियो सुनियों का कि कमली काली थी। इसमें इत्तफाक है, कोई इख्तलाफ है ही। चादर थी कंधों पे, अमामा था, वो भी चादर का ही बनता है। इसका मतलब है 2 चादरें थी। और फिर बेटी से कहते मुझे चादर। ऐसा ही है ना, चादरें अपनी 2 हैं, फिर बेटी से। ये देखे ना बच्चों, ये देख लो, नौजवानों देख लो, बुजुर्गों से नहीं कह रहा। ये मेरे पास रुमाल है, मैं पसीना साफ कर रहा हूँ और अचानक इसे जेब में रख और कहूँ जी परवेश भाई जनाब, बाबा जी आप अपना पन्ना दे दे, मुझे पसीना आ रहा।
आप सारे सोचेंगे यार अजीब आदमी है, कितनी दूर से बुलाए, इंतजार किया, आखिर में पढ़वाएंगे, न्याज भी देना, इसको एक रुमाल नहीं खरीद सकते, आपने जेब में डाल लिया, मुंतज़िर नींद से मांग रहे हैं, मोमिनीन से मांग रहे हैं। तो सवाल तो पैदा हो जाएगा, सरकार के पास 2 चादरें हैं तो ओढ़ लेते ना, एक सवाल उठ गया ना, जब चादरें 2 थी तो एक ओढ़ लेते, नहीं ओढ़ी। मैंने पूछा सरकार जब चादरें 2 हैं तो बेटी से क्यों मांगा? फरमाया तुम्हें खबर नहीं, मेरी नजर हाशिम से मुत्तसिल होने वाली जंजीर वक्त की आखिरी कड़ी के दरमियान पैदा होने वाले बशर के दिल में जन्म लेने वाली खयानत पर भी है। मैंने बतूल की चादर मांग के आखिरी आदमी तक फैसला कर दिया। खबरदार याद रखना, अहले बैत वो नहीं जो जबरदस्ती मेरी चादर के नीचे आ जाए, अहले बैत होने के लिए बतूल की चादर। सलामत हो आपकी जिंदगी। सलामत देख ले इस चादर का मकाम। अब ये चादर तंगई किबला रसूल ने तान। सबसे पहले कौन आए? सारी रात पढ़ता रहूं हदीसे के साथ। सबसे पहले कौन आए? उनके बाद खुशबू रसूल। चले फिक्रा में कह देता हूं, हदीस तो आपको याद है। खुशबू रसूल आके फरमा रहे हैं अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही। आप क्या सुन रहे हैं? मैं क्या पढ़, जो नाना की खुशबू है वो कह रही है अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही। हाँ अस्सलामु अलैकुम अम्मा मेरा सलाम। इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा, मैं आपके नजदीक तय्यब खुशबू सुनूं। सिर्फ खुशबू नहीं, तय्यब खुशबू। कैसी? कान्नाहा राइहतुन जद्दी रसूल, जैसी मेरी नाना खुशबू है। तो मैं हाँ वो चादर के नीचे। हसन आ गए, नाना इजाजत है। चादर मां की, नीचे अपना नाना, फिर इजाजत है। दुनिया समझे ना, मकामे रिसालत समझे। चादर मां की, नाना अपना, फिर इजाजत, यानी इजाजत लेके फिर बैठ गए। फिर हुसैन आ गए, उन्होंने भी यही कहा। वो भी आ गए, वो भी बैठ गए। फिर अली आ गए, उन्होंने भी आकर ये नहीं कहा मेरी ज़ौजा मेरा सलाम। मैं अस्सलामु अलैके या सैयदा, जैसे अल्लाह का चेहरा सैयदा कहे। अच्छा अल्लाह के चेहरे पे कुछ लोग चुप कर गए, चलो यार जिसे वजहुल्ला सैयदा कहे वो शहजादी। कहाँ है रसूल? इसी पे रोकने मैंने किबला और दुआ लेनी। सारा मजमा मुझे दुआ। अली कौन है? रसूल का नफ्स जिससे पूछे रसूल कहाँ? यार मैं क्या बताऊं आपको? रसूल का नफ्स जिससे पूछे रसूल कहाँ है, उसे बजाते रसूल कहते हैं। वो बजा नफ्से रसूल ने पूछा कहाँ है? फरमाया हाँ हुआ मा वलदैक, वो आपके बेटों के साथ चादर के नीचे। 4 आ गए चादर के नीचे। कितने? 4 है चादर के नीचे। और चारों रजुल वहां एक मरियम थी और उसका रेफरेंस बना ईसा।
मरियम की इज्जत बनी ईसा की वजह से। भाई तवज्जो, मरियम की इज्जत बनी ईसा की वजह से। यहां पे फखरे ईसा है मुस्तफा, और जिब्राइल पूछ रहे चादर के नीचे कौन? फरमाया हम फातिमा। आप जी हैं सलामत रहे। ये फातिमा, अच्छा इनके नाम नहीं थे? यानी अगर इसमें मोहम्मद नहीं तो कुछ नहीं। और अली इसमें आजम है, हसन इसमें आजम है, अहमद इसमें आजम है, हुसैन इसमें आजम है। फिक्रा आराम से सुन लो, बेशक चुप रहो, लेकिन मेरी तरफ से ये तोहफा है आपको। जो अस्माए आजम का इसमें आजम हो उसे फातिमा कहते हैं। जो अस्माए आजम का इसमें आजम, सारे नाम थे, मोहम्मद भी, अली भी, हसन भी, हुसैन भी। अल्लाह ने नाम ही कोई नहीं दिया। जब पढ़ ले हदीस एक नाम नहीं दिया, हम फातिमा व अबू, और उनके बाबा है। भाई तवज्जो, इसका मतलब है फातिमा के हुजूर नामों से नहीं रिश्तों से पहचाने जाओ। शहजादी के हुजूर नामों से नहीं रिश्तों से पहचाने जाओ। और फिर मालिक ने फरमा दिया, इन्नी मा खलक तो समा मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला क़मरम मुनीरा वला शम्सम मुदिया वला फल्कन यदूर वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल किस्म। हुम नहीं, हुम मुज़क्कर, युताहिरकुम। यार मैंने नतीजा तो अर्ज कर दिया। मुज़क्कर वो पांच जो चादर के नीचे हैं, उनके लिए मैंने नहीं बनाया, उनकी मोहब्बत में। इसका मतलब है जमीन मोहब्बत में क्या दिया जाता है? तवज्जो, मुझे अपने बेटे से मोहब्बत है तो मैं बेटे की मोहब्बत में किसी को कुछ दूंगा तो क्या है वो सदका है। वो कह रहे हैं जमीन, आसमान, पानी, पानी में रवानी, रवानी में कश्ती, सूरज, चांद, सितारे सदका है। सुबह का सुबह सादिक सदका। हाँ, ये निजाम से है ना। सुबह सादिक सदका, सुबह काज़िब सदका, फजर सदका, जोहर सदका, असर सदका, इशा सदका, मगरिब सदका। तो फिर मुझे कहने दो, अगर बतूल का दुश्मन से मोहब्बत है तो पांचों बातिल है। ये ज़हन में रहे। मेरी बात पहुंच गई आप तक? ये रिश्ते क्योंकि ये शहजादी की और शहजादी के कुंबे की, क्योंकि हवाला वहां पे एक ही इसम है। ये नाम बड़ा मजलूम है। ये बड़ा मजलूम है। इससे पहले कि मैं सैयदा के मसाइब पढ़ूं, हुक्म है मुझे जिस जिसका नाम भी फातिमा हुआ मेरे मौला हुसैन की सारी बेटियों का नाम फातिमा। एक बेटी ऐसी है
जिसको हुसैन फातिमा नहीं कहते, उसे मेरे मौला सकीना कहते। हाँ, हुसैन फातिमा नहीं कहते, सकीना कहते। हुसैन सकीना कहते रहे, शेबर फातिमा समझ के मारता रहा। जज़ाकल्लाह, मरहबा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, रो पड़े आप, पुरसा हो गया ना। रोने वालों, वो जिसकी फजीलत में आयतें उतरती रही, वो बड़ी जख्मी थी। मैं ये फिक्र कह के चला जाऊं ना, तो जो वलीउल्लाह पढ़ने वाला है ना, उसे तो रोते रहना चाहिए। बाबा जी शहजादी बड़ी जख्मी थी। मेरे मुआसिरीन, मेरे कुछ मोहसिनीन जब शहजादी के मसाइब पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं कि शहजादे नाना के रोजे पे गए थे और कहा था, नाना अम्मा बीमार है। तो मैं उन्हें अलैदगी में कहता, नहीं ऐसे नहीं। शहजादे जाके नाना से कहते थे, नाना जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। सलामत रखिए, आपकी जिंदगियां हो, आबाद रही। बड़ी जख्मी थी शहजादी, बड़ी जख्मी। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है ना दरबार पढ़ने में। छोड़ दे वो शियत जो बतूल के दुख न पढ़ सकता है न सुन सकता है, वसीयत छोड़ दी। ये बात कम है कि हम मारने वाले का नाम नहीं लेते। यही काफी है ना। एक बात मैं मेरे अजीजों को नहीं पता, मेरे बच्चों को शायद नहीं था कि पहले दरबार गई थी या पहले जख्मी हुई थी, नहीं पता। मैं बता देता, 28 सफर को बाबा दुनिया से गया, रसूल गए 29, 30 यकम। 3 दिन के बाद कुछ लोग पुरसा देने आए थे। उन्होंने पुरसा दिया था, वहां जख्मी हो गए थे। एक जख्म में पड़ा, माफ कीजिएगा, बंदे कहते सख्त पड़ा। मसाइब बतूल क्यों? जैसे शहजादी के मसाइब सख्त लगते हैं, वो आज मदीने चला जाए, मैं बिस्मिल्लाह करूं। सैयदा कौनैन आपको सलामत। एक फिक्रा कह रहा हूं, इसे बैनर पे लिखवा देना। किबला जहां पूरी दुनिया के हाजी
छतरी लेके चलते हैं ना, वहां बतूल की कब्र धूप में है। यार ना बनाओ रोजा, ना बनाओ रोजा, तुम्हारे मजहब में जायज नहीं तो ना बनाओ। बतूल की कब्र के चारों तरफ दरख्त लगा दो, छाया तो हो जाए ना। मैंने जाके वो मंजर देखा, 5 कब्रें इकट्ठी, 5 कब्रें इकट्ठी, 4 बेटों की, 1 मां की। और कब्र पर भी जो बंदे खड़े हैं ना, वो खाली हाथ नहीं है। ऐसा मंजर लगता है कि जैसे अभी बतूल कब्र से उठेगी और कहेगी कि अली वली है और लोग मारेंगे। सैयद आपको सलामत रखे। मैं किसी का इम्तिहान नहीं लेना चाहता, मैं 1-2 ज़ख्म शहजादी की पढ़ूंगा, कुछ वसीयतें पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे भाइयों की साल भर की मेहनत है। रोने के लिए आप बैठे, जख्मी बताओ कितनी। ये जो मेरे सामने जवान बैठे हो, जो साहिब औलाद हो, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ये मेरी गुजारिश है। कभी ज़ौजा से इख्तलाफ हो जाएगा तो उसे अपने बच्चों के सामने झड़कना ना, मारना तो दूर की बात है, झड़कना भी ना। माएं बच्चों के सामने बर्दाश्त नहीं करती। किबला अगर बंदे रोने के लिए तैयार है तो मैं फिक्रा कह रहा हूं। बताओ मंजर क्या हुआ था। 3 जमाती साथी गुजर गई, हुसैन बाबा के साथ उंगली पकड़ के मदीने की गली में जा रहे थे। चलते चलते हुसैन ने बाबा की उंगली छोड़ दी, जमीन पे बैठ गए, घुटनों पे सर रख के आंखें बंद कर ली। अली बराबर बैठ गए, फरमाया हुसैन आंखें खोलो ना। शबीर आवाज देके कहते बाबा अभी खोल लेता हूँ। हुसैन अभी क्यों नहीं? हुसैन रो के कहते बाबा सामने वो बंदा आ गया है जिसने मेरे सामने मेरी मां को मुंह पे मारा था। सैयदा सलामत रखिए, मखदूम आलमीन जवाए खैर दे। शहजादी पे असर होने वालों, मैं तुम्हारा नौकर। ये एक जख्म, ये मैंने एक जख्म पढ़ा, मैंने एक जख्म। दूसरा पढ़ू, जब घर वापस आई थी शहजादी, जब घर वापस तो कान पे हाथ रखा, कान पे हाथ रखा, एक हाथ पहलू पे, एक कान पे। अच्छा मुझे बताओ, समझदार हजरात बैठे हो, जल्दी नहीं करता, मुझे ये बताओ कि जख्म हो जाए कान पे, सर पे, हाथ से लहू रुकता है? नहीं रुकता। शहजादी ने कान पे हाथ रखा हुआ था, खून की लकीर बह रही थी। जब घर में दाखिल हुई ना, सामने से एक हुजरे का दरवाजा खुल गया। 5 साल की शहजादी अंदर से निकली। जब सामने आई तो देखा कि मां के लहू बह रहा है। बैठ के आवाज देके कहती अम्मा मस्जिद में किसी ने आपको मारा है? तो शहजादी धाड़े मार कर, मैं यहां छोड़ नहीं रहा, शहजादी धाड़े मार कर बेटी कहने लगी अम्मा दर्द ज्यादा होता है। बीबी आवाज देके कहती नहीं, मैं अपने इस जख्म को नहीं रो रही, मैं गई हूं, मेरा सिर्फ कान जख्मी है। जब तू जाएगी ना
तेरा सर जख्मी, तेरी कलाइयां जख्मी। मैं शहजादी का तीसरा और चौथा जख्म भी पढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा दिल चाह रहा है मैं सैयदा की वसीयतें पढ़ लूं, क्योंकि जब मैं जख्म पढ़ूंगा ना फिर आपसे वसीयतें सुनने का हौसला नहीं रहेगा। या अली जी, सैयदा या अली, मेरे हुसैन को प्यास पड़ी। फिर शहजादी रो पड़े। मैं रफ्ता रफ्ता गुजर रहा हूं, कोई जवान ये ना समझे मैं जल्दी कर दूं। फिर शहजादी रो पड़ी। अली कहने लगे बतूल क्यों रोई हो? शहजादी रो के कहती ये सोच के रोई हूं मेरे बाद ज़ैनब किसके पीछे छुप के आपसे बातें करेगी। अली भी रोए। फिर फरमाया या अली, मेरा जनाजा रात को उठा, या अली मेरी कब्र का निशान मिटा दो। या अली, कुछ लोग मेरे जनाजे में ना आए। या अली, अम्मार बिन यासिर को मेरे जनाजे में बुलाना। सैयदा, अम्मार क्यों क्यों अम्मार? शहजादी फरमाती मैंने सुना है कि अम्मार मदीने में जहां बैठता है कहता बतूल सच्ची है, वो मेरी सदाकत की गवाही देता है। अम्मार को मेरे जनाजे की इत्तला नहीं। या अली, मुझे कब्र में खुद उतारना। सुनोगे फिक्रा? या अली, मेरी तलकीन खुद पढ़ना। अब जो जवान मातम न कर सके वो सैयदा से माफी मांगे। या अली, मेरी तलकीन खुद पढ़ना, लेकिन या अली जब तलकीन पढ़ो मेरा दायां कंधा ना हिलाना। सैयदा आपकी इबादत को कबूल फरमाए। या अली, मेरा दायां कंधा ना हिलाना। मोमिनों सुनोगे? बस आखिरी फिक्रे कहूंगा, जितना रो सको रो लेना। मैं सैयद मोहम्मद अस्फहानी की किताब है असरार सैयदा, उसमें मैंने कुछ लफ्ज पढ़ा, उनमें से मैं 2, 3, 4 पढ़ता हूं। बर्दाश्त कर सकोगे तो फिर आगे पढ़ दूंगा। पहला लफ्ज वो लिखते हैं ज़ाराबा। सुन, बर्दाश्त कर सकोगे? मैं पूरे मानी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने किसी मोमिन का इम्तिहान नहीं लेना। ज़राबा के मानी या हाथ से मारना। और सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्गों सुनोगे लफ्ज? ज़राबा के मानी है राकला। राकला के मानी सुनोगे? जब हाथ थक जाए। मैं लफ्ज नहीं पढ़ूंगा, तौहीन होती। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, किताब में है, मैं पढ़ूंगा नहीं। इससे आगे लफ्ज है लातामा। लातानमा के मानी है मुंह पे मारना। इसके बाद लफ्ज है रस्सा। रस्सा के मानी है कि पसलियां कई जगह से टूट जाए। जिस बंदे को भी मातम नहीं आया, पसलियां कई जगह से टूटी। नहीं समझ आई पसलियां कैसे टूटी? आओ फिर सुन लो। सुनैन बाबा के बाद दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पड़ती थी। 2 रबीउल अव्वल थी। 70 बंदे बतूल के दरवाजे पे आए। कितने? 70 बंदे। अगर 70 बंदे चले जाओ किसी के घर तो कितने बंदे दस्तक देते हो? 1। लेकिन बतूल के दरवाजे पे 1 ने दस्तक नहीं। 70 बंदों ने मिलकर बतूल के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से बतूल आई। बाहर खड़े हुए लोगों ने पूछा अली कहाँ है? फरमाने लगी मशगूलन फी जबल खुरा
बतूल के शहर में आ गए। अंदर से दौड़ के अली ने